अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ये मेरे वैक्सीनेशन करने के बाद का दूसरे दिन का व्लॉग है। दूसरे दिन मैंने ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सुबह जैसे ही मैं उठी तो सबसे पहले मैंने पिया गर्म पानी। गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैंने किया मेरा ब्रेकफास्ट। कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था तो हाँ, शुएब ने मुझे बना के दी ब्लैक टी विथ टोस्ट। टोस्ट खाने के बाद मैंने मेरी मेडिसिन ली जो है पैनाडोल, 2 पैनाडोल मैंने खाए और उसके बाद मैंने मेरी ब्लैक कॉफ़ी पी थी। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन के दूसरे दिन सुबह मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बट बड़ी मुश्किल से मैं उठ गई। अपने आप को उठा के खड़ा किया, वॉशरूम गई, ब्रश किया और फिर ज़बरदस्ती जो है शुएब ने मुझे ये टोस्ट और चाय दी और मेडिसिन खाने के लिए फ़ोर्स किया, तो ये सब मैंने खाया। और यहाँ पे माज और मनाहल जो है उस दिन बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुए थे। वो लोग भी मुझे देख कर बहुत ज़्यादा अपसेट थे। शुएब घर पे थे लेकिन उनके हाथ से ना वो कुछ भी नहीं खा रहे थे। लिटरली वो लोग दोनों उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। आई थिंक ऐसा सबके घरों में होता है कि माएँ जब बीमार हो जाती हैं ना तो बच्चे ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं उस टाइम पर, या आई थिंक हमें ऐसे फ़ील होता है, आई डोंट नो। बट माज और मनाहल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे शुएब को। उनकी कोई भी बात वो मान नहीं रहे थे और कुछ खा नहीं रहे थे, बस ज़िद करे जा रहे थे और इसी तरह से वो ख़ुद भी परेशान थे और उनको भी परेशान कर रहे थे। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उठ के खड़े रहने या बैठने। मैं पूरा दिन जो है वो लेट के रही हूँ और कंबल के अंदर ही पड़ी रही हूँ, बाहर ही नहीं निकली। ये क्या कर रहे हो? मैं फिक्स कर रही हूँ। फिक्स कर रहे हो? हाँ, I'm doing fixed. You're opening, you're not fixing. I'm not opening, but I'm fixing. Okay. ये कहाँ था? तो उस दिन खाना जो है हमने बाहर से मंगाया था क्योंकि लिटरली बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। शुएब को खाना बनाने नहीं दिया उन्होंने, तो मजबूरन हमें खाना बाहर से ही मंगाना पड़ा। और यहाँ पर उन्होंने मंगाया था सारा अरबिक खाना क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी स्पाइसी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे मुंह के अंदर जो है ना वो बहुत ही छाले जैसे हो गए थे और मुझे स्पाइसी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए थे वैक्सीनेशन करने के बाद। तो पहले दिन तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। 6:30-7 बजे जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ब्लॉग में कि मैं करके आई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो 10 बजे के बाद जो है मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया था, हल्का हेडेक हो गया था और वैसे मैं ठीक थी, आई वॉज़ फाइन। तो फिर भी मैंने पैनाडोल खा के मैं सो गई थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से मुझे बुखार आना शुरू हो गई थी। आई गॉट फीवर, हाई फीवर, और ये बुखार जो है मेरी हट नहीं रही थी बिल्कुल भी। पैनाडोल खाने के बाद भी जो है वो बुखार मेरी हट नहीं रही थी। मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा था और मुझे टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, मैं सांस नहीं ले पा रही थी ठीक से और मुझे मसल एक भी हो रहा था, जॉइंट्स में पेन भी हो रहा था। मेरी सारी हड्डियां दर्द कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या, मैं उठ नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और तो और मुझे रुक रुक के हर 1 घंटे में चिल्स आ रहे थे
उसके बाद मुझे जो है ये सब हो रहा था मेरे साथ। फिर किसी तरह से सुबह हो ही गई और ये सब मैंने खाना वाना खा लिया, दोपहर को ये लंच कर लिया। बड़ी मुश्किल से जो है मैंने 2 या 3 निवाले खाए। ये सबसे फेवरेट है मेरा, ये जो डिश लेके आए थे शोएब मेरे लिए, ये खाना लेके आए थे ना, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बट मुझसे खाया बिल्कुल नहीं गया, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाने का। एंड किसी तरह से मैंने 4-5 निवाले खा लिए। और खाना खा के होने के बाद जो है थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद मुझे लूज़ मोशंस होना शुरू हो गए और मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर से मैं सो गई पैनाडोल खा के। और ये शोएब मेरे लिए मैगी के नूडल्स का सूप बना के लेके आए थे और मुझे पता था कि ये एक ही चीज़ है जो शायद मैं खा पाऊँगी और शोएब को भी पता था, तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि मैं नूडल्स का सूप बना देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम यही खाओ। और मैं ये खा के मैं फिर से मेडिसिन लेके मैं सो गई। और ये है फिर नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी अपने लिए और बच्चों के लिए। मुझे इस हालत में देख देख के ना वो लोग भी कुछ बीमार फील कर रहे थे शायद, या फिर सैड फील कर रहे थे, आई डोंट नो। तो उनके लिए और मेरे लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। फाइनली मैं उठ गई और मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ और उनको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। यहाँ पे मैंने दाल ली है, दाल को मैंने भूना है थोड़ा और उसके बाद मैंने चावल में ऐड किया है और उसको मैं वॉश कर रही हूँ साथ में मिला के, और थोड़ी देर के लिए मैं उसको भीगने रखूँगी। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि वैक्सीनेशन करने के बाद जो है सेकेंड डे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ लोगों को नहीं होती होगी बट कुछ लोगों को होती है, जिनका इम्यून स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनको तकलीफ़ होती है। तो और थर्ड डे जो है यहाँ पे मैं खिचड़ी बना रही हूँ। आई एम ओके, मैं बहुत बेटर फील कर रही थी थर्ड डे। बिल्कुल छोटे से 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है ताकि मसाले भून लूँ। ये मैंने कुछ मसाले ऐड किए, इसमें है ज़ीरा, 2 दाने लौंग के, 2-3 दाने 2 दाने इलायची के, एक छोटा सा पीस तिक्की का है, एंड इसमें और क्या है, पेपरकॉर्न, पेपर है, 4 पीस पेपर के हैं, एंड तेज पत्ता है छोटे छोटे से 2। ये मैंने हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का क्यूब ऐड किया है। आपको पता है कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो मैं इसमें थोड़े से करी पत्ते ऐड कर रही हूँ एंड ग्रीन चिली। एक मीडियम साइज़ की प्याज और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर, सब कुछ एक साथ डाल के मैं इसको भूनूंगी अभी। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मैगी क्यूब, एक फ्लेवर के लिए। मुझे ज़्यादा उबली हुई सी बस ब्लेंड खिचड़ी पसंद नहीं है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी, तो मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ एक रॉ स्मेल जो है ना अदरक लहसुन की ख़त्म हो जाए तब तक मैं इसको भूनूंगी। ये देख सकते हो कि अदरक लहसुन का जो क्यूब है ना वो मेल्ट हो चुका है एंड इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए भूनती हूँ। मैं खिचड़ी इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल। कुकर में भी बना लेती हूँ कभी कभी जब मुझे सॉफ्ट खानी होती है। आज मुझे सॉफ्ट नहीं खानी है, मुझे थोड़ा सा पुलाव टाइप बनाऊंगी मैं खिचड़ी को। तो मैं इसको ना अभी मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके 2 मिनट पकने छोड़ दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, सो लेट मी चेक। ये देखें टमाटरों ने अपना पानी जो है ना छोड़ दिया है। लेट मी फ्राई दिस। ये ड्राई होने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अभी इसमें पानी ऐड करती हूँ, पानी अब, और ये बॉईल आ चुका है।
तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी ये राइस एंड दाल। राइस मैंने लिए हैं 1 कप एंड दाल मैंने ली है हाफ कप। मूंग की दाल ली है मैंने, सिंपल सी पीली वाली। और इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये थोड़ा सा नमक, थोड़ा मैगी क्यूब ऐड की थी मैंने, तो उसमें भी नमक होता है, तो मैंने थोड़ा नमक डाला है। सो अब हम इसको पकाएंगे, पानी सूखने तक इसको पकाएंगे, फिर दम पे रख देंगे। खिचड़ी का पानी जो है ना, देख सकते हो कि सारा सूख गया है, बस थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। तो ये मैं जो चूल्हा है स्लो कर दूँगी, बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए दम पे। और जब खाना होगा तब मैं इसको गरम करके इसके ऊपर घी डाल दूँगी। सिंपल सी ये कोकोनट एंड पुदीने की चटनी ली है मैंने, और ये मेरे और मनाहल के लिए खिचड़ी ली है मैंने यहाँ पे। और हम लोग आज ये ही करेंगे लंच, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। सो हम लोग यही खाएंगे आज लंच में। मुझे तो ओपन करनी है। तो ऐसे ये इतना अच्छा बोल दिखा। ये देखो, वाह, मुन्नू का डिफरेंट है। डिफरेंट बॉल। अच्छा वाला मिल वहाँ पे एक गया। मूवी है, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। वहाँ पे एक मनाहल मूवी है। थोड़ा दिखाओ, शो मी योर्स। नाइस। तुम्हें कौन सा मिला? ये गर्ल्स के लिए। हाँ। नो। अच्छा ओपन एटलीस्ट ओपन Give me करो। an open, give me an open. I can open. She can open, she said. मार्स को कौन सा मिला टॉय? मार्स शो मी योर टॉय। मार्स कौन सा टॉय मिला मार्स को दिखाओ। Manahan, take this. वाओ नाइस। नगेट्स दिए मार्स को। ये बस this only eating. ओपन कर सकते हो? चेयर लगी यहीं बैठ जाना ना हर। ओके बाय करो, बाय करो। बच्चे जो हैं ना, मुझे इस तरह से बीमार देख के ना बहुत सैड फील कर रहे थे और अपसेट हो रहे थे। तो शुएब जो है ना, उनको लेके मैकडॉनल्ड चले गए, उनके लिए बर्गर्स और सैंडविचेस, नगेट्स वगैरह ये सब लेके आए थे डिनर के लिए। और ये मेरे लिए सैंडविच लेके आए थे करक से। ये मेरा फेवरेट सैंडविच है वहाँ का, एग एंड चीज़ का। तो इनकी जो ब्रेड है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जो है बर्गर नहीं खाया, मैंने सिर्फ मेरे लिए वो सैंडविच मंगवाया था, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था बर्गर खाने का। तो बच्चों ने जो है वो बर्गर, नगेट्स वगैरह ये सब ले आए थे अपने लिए। नाइस है। मैंने ना कुछ सामान मंगाया था जो शुएब अभी लेके आए हैं। ये लेके आए हैं दूध, इसके साथ ना इन्होंने ये मग्स फ्री दिए हैं और मैं इतना खुश हुई इन मग्स को देख के। बच्चों को मैं यही फ्रेश मिल्क देती हूँ, इसके अंदर पीडियाश्योर मिक्स करके देती हूँ। तो ये मग्स फ्री दिए हैं इसके साथ। मुझे मग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, चाय के मग्स जो होते हैं वो। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मग्स की, और ये मग्स फ्री मिले हैं इस दूध के साथ। फिर मैंने सूजी मंगाई थी रोस्टेड, और
ये है दही, फिर ये वो डेट्स लेके आए हैं, कच्चे वाले जो होते हैं वो डेट्स हैं। फिर हरा धनिया इज़ मस्ट, तो ये हरा धनिया, ये प्लम्स हैं कुछ, फिर ये बच्चों के स्नैकिंग हैं कुछ, न्यूटेला के चॉकलेट्स। ओके, तो किंडर जॉय भी आया है घर आज। ओके, किंडर जॉय और ये कपकेक। ये है पीडियाश्योर है बच्चों का, ख़त्म हो गया था चॉकलेट वाला। तो ये है घी लेके आए हैं, और ये एक और दूध का कैन। तो 2 मग्स मिले हैं, इसका मतलब वाओ, वेरी नाइस। सो ये है सामान लेके आए हैं आज। सो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, और मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। सो फ्रेंड्स, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बी वैक्सीनेटेड। आप लोग वैक्सीन करवा के लें अगर आपको मौका मिल रहा है तो। थोड़ी सी 1 दिन की तकलीफ़ होती है, या फिर शायद कुछ लोगों को तकलीफ़ होती भी नहीं है, तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीन करवा के लें, अपनी जान बचाएं, इस ख़तरनाक बीमारी से अपने आप को बचाएं और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।